कुछ जब आप बोल रहे हैं ऐसा है, हाँ, आप पूरी पब्लिक से बात नहीं कर पा रहे। नहीं, हम देखिए प्रयास हमारा रहेगा, लेकिन हम सबसे नहीं कर सकते। सब तो आप इधर से निकले तो इतने लोग बैठे नहीं, जरूरी नहीं कि हम आपसे भी करें, हम सभी से कर सकते हैं। मैं तो प्राइवेट में ही पढ़ा रहा हूँ। सरकारी भी क्यों नहीं पढ़ा रहे? नहीं, सरकारी में ही पढ़ा रहा हूँ ना। अभी आपने कहा प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोला। आप घुमा फिरा हम रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों से कुछ आता है? मेरे बच्चों से सब आता है। मैं खुद शाम को जब बैठता हूँ। घर में फ़ोन है? हाँ, घर में फ़ोन मिलाइए, हम सिर्फ तरंग की स्पेलिंग पूछते हैं उनसे। सब्जेक्ट से थे आप, आर्ट से, साइंस से, कैसे? अब 12वीं आपने कैसे पास किया? आर्ट से। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग क्या होगी, थोड़ी बताइएगा। पॉलिटिकल साइंस की PRO। अच्छा, हम यहाँ हैं लाल। SICEN। वैसे आप नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जहां इस टाइम पर सम्राट चौराहा के जस्ट बगल में पार्किंग स्थल पर जो है आज आने वाले हैं, जहां 3 बजे का वक्त दिया गया था। हाल ही में टाइम देखा जाए तो 3:30 बज चुके हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर जनता इंतज़ार कर रही है। इन जनता से हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में अब तक जो जनता इंतज़ार कर रही थी, हालांकि यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, शायद हो सकता है ये धीरे धीरे भर जाए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कुछ किसान जो लगातार जो है भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो खेतीहर हैं, खेती की कटाई और पिटाई में व्यस्त होंगे। हम यहाँ पर जो है जानकारी लेंगे आप सभी से और कुछ जानने का प्रयास करेंगे और इस चुनाव की पीक टाइम पर भी बात करने का जो है प्रयास हमारा रहेगा। भाजपा की ऑलरेडी यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे लोग सदस्यता लेने वाले हैं। आज आपको बता दें कि आज जो है भाजपा अपना जो है स्थापना दिवस मना रही है, क्योंकि पूरे भारत में आज ही के दिन जो है भाजपा ने स्थापना किया था। उसी स्थापना दिवस को आज शनिवार को मनाया जा रहा है, जहां आज ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ता जो है वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और इसी बात पर जो है हम चर्चा करेंगे आप सभी से कि आखिर में जनता का कहना क्या है। सबसे पहले तो हम जो है कुछ ऐसे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो वरिष्ठ हैं। कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप? सर से बात करिए। कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप? 10 मिनट से। 10 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं? जी। कौन आने वाला है? राजनाथ सिंह। कभी सीधी में और आए हैं? आए होंगे, जानकारी भी नहीं है। जानकारी नहीं है। जी। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भाजपा की बनेगी। भाजपा की ही बनेगी 100%। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि सीधी में कुछ विकास की चर्चाएं जो हो रही हैं अभी, या फिर वो पहले हो जानी चाहिए थी, ऐसा कुछ? हो जानी चाहिए थी, पर हो गया, जो हो रहा है चल रहा है, ठीक है चल रहा है। लोकसभा के चुनाव से जो इसके पहले जो प्रत्याशी रहा करें, यानी कि रीति पाठक की अगर बात की जाए तो वो थी, उनसे आप कितना संतुष्ट थे उनके कार्यकालों से? हो गया, विकास कार्य उन्होंने भी किया है, संतुष्ट थे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपकी नज़रों में उन्होंने किया हो? जो भी किया उन्होंने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे काम हो या ना हो। और क्या। और भी लोगों से बात करेंगे और इस टाइम पर जो है आप देख रहे हैं हम इस मंच पर केंद्रीय रक्षा मंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं और जनता से बात करने का प्रयास हमारा जारी रहेगा और भी जानने का प्रयास करेंगे। किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? किसका इंतज़ार कर रहे हैं? राजनाथ सिंह जी का। कितने बजे का टाइम था? टाइम तो 3:30 बजे बताया गया था। 3:30 बजे? 3:30 बजने ही वाले हैं, लगभग आने वाले हैं। जी। किस उम्मीद से यहाँ पर बैठे हैं आप? हो गया है, उम्मीद लेकर आए हैं कि कुछ योजनाएं बताएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, बस यही काम से आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव से जो है आप क्या समझते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है इसके पहले जो प्रत्याशी रहे उनसे आप कितना संतुष्ट थे, उनके कार्यकालों से और उनके काम से? हम तो पहले से भी संतुष्ट थे और अभी भी हैं। जो भी हो रहा है हमारे
हिसाब से तो अच्छा ही है सर, जो भी हो। मतलब अगर बात की जाए रीति पाठक से संतुष्ट थे आप, उनके कोई ऐसे कार्य दो चार बता दीजिए जो उन्होंने किया हो पूरे सिटी में। अब हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हम घर में नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं, लेकिन अब विधानसभा से हम घर में रह रहे हैं, तो जो भी हो रहा है तो भी ये तो अच्छा हो रहा है हमारे हिसाब से। मतलब कोई काम का पता नहीं, पता नहीं मुझे, बस संतुष्ट है कि भाजपा से हाँ हैं। संतुष्ट हैं। पर काम की गिनती नहीं कि कुछ काम हुआ भी कि नहीं। अभी तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो है हमको लाभ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, जो मिलना चाहिए वो लाभ मुझे मिल रहा है। कौन से लाभ की बात कर रहे हैं, कौन सी लाभ आपको अब तक कौन सा लाभ मिल चुका है? जैसे राशन मिल रहा है, हम पहले से BPL भी हैं और राशन भी मिल रहा है और लाडली बहना भी मिल रहा है। राशन तो ये 2014 के पहले भी मिला करता था और अभी भी मिल रहा है, राशन तो बंद होने वाला है नहीं। क्या समझते हैं, मतलब और कौन सी योजना की आप बात कर रहे हैं जो व्यक्तिगत यहाँ से कुछ मिला? यही है लाडली बहना, बस यही तो देख रहे हैं सब, इसी पर बस लाडली बहना? हाँ, इसी पर प्रभावित है लोग, जनता प्रभावित है इस बार इसी बात जी। सिर्फ लाडली बहना से? जी जी। तो वो तो मुख्यमंत्री का दिया हुआ है, यहाँ पर सांसद ने क्या किया? सांसद ने तो पहले काम किया है जो भी किया है, और वादे भी तो काम भी चालू है कि पूरा नहीं हुआ, लेकिन काम तो चालू हुआ है ना पूरा। कौन सा काम की बात कर रहे हैं चालू हुआ? जैसे रेल का हो गया, उसके अलावा कोई बात? अब उसके अलावा तो हमें पता नहीं है ज़्यादा। आप ही बस को पता नहीं है? जी जी। कभी पड़ोसियों से आपने पूछा क्या? इसके बारे में नेतागिरी करते नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं ज़्यादा मुझे सर। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा कैसे यहाँ पर आए, ऐसे घूमते घूमते चले आए हैं कि मतलब कुछ पता था कि कोई आने वाला है? घूमते हुए सुनन की रक्षा मंत्री आवल हाँ, हाँ जी थोड़ा भाग ले ली, देख ली। हाँ, तो कौन आने वाला है? राजनाथ सिंह। बात की जाए तो ये केंद्र के राजनाथ सिंह एक ऐसे मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं बताइए, और यहाँ पर जनता की अगर बात की जाए तो इतनी कम जनता जो दिखाई दे रही है, क्या रीजन समझते हैं इसका, क्या कारण है? जनता कमा आगे करी, मान ली बहुत कुछ काम वैसा करत हम। कैसे? जैसे कि बहुत सब ठीक आमदीन काम धाम जितना रहा था, हर एक विभाग नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है। लड़का नौकरी चाहिए, लड़कन बच्चन के, तो लड़के बच्चे नौकरी करके क्या करेंगे? सब तो सुविधाएं मिल रही हैं। कोई नौकरी के लिए आवाज़ उठाता है? कोई लड़का कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए? लड़का कहता है। कोई आज तक खड़ा हुआ कि मुझे नौकरी चाहिए? यानी कितना खड़ा हम? कौन खड़ा है बताइए? आज तक तो कोई सामने आके नहीं कहता कि मुझे नौकरी चाहिए। यानी कितना बेचारे बिल्लान हम। कैसी नौकरी की उम्मीद करते हैं, कौन सी नौकरी चाहिए? कौनो नौकरी सास की तो नहीं मिल रहा। तो कहाँ गई नौकरी? पहले मिला करती थी? पहले मिलते ही रहे। आप कहाँ चले आए आज? आए हैं, मंत्री जी आ रहे हैं तो वही आए हैं। कौन से मंत्री जी आ रहे हैं? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह पढ़ के बता रहे हैं? नहीं, पढ़ के नहीं बता रहे हैं। हाँ, पता था? पता था। कितने बजे आने वाले थे? आने वाले थे 1:30 बजे, अब तो लगभग 3 से ऊपर हो रहे हैं। तो फिर ऐसे मंत्री बताइए जो टाइम से ना आए वो हमारे देश की रक्षा कैसे कर पाएंगे? फिर नहीं, हो गए लेट। अगर टाइम से बम विस्फोट अगर कहीं पर हो जाए तो वहाँ पर तो मतलब दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेट फास्ट आते रहते हैं। हाँ। और भाई टाइम पर कहाँ आ पाएंगे? टाइम पर नहीं आएंगे? टाइम पर तो पुलिस भी नहीं आती। पुलिस भी नहीं आती है तो वो कैसे आएंगे? तो मतलब ये बताइए कि जनता को किस बात की उम्मीद है भाजपा सरकार से, और क्या अब तक हो रहा है और क्या नहीं हुआ है? अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। कौन सा विकास है? अगर बात की जाए इस टाइम पर लोकसभा का जो है, थोड़ी इधर हो जाएंगे तो जगह मिल आने जाने के लिए रहेगी। लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में ऐसा कौन सा विकास आपको अभी तक देखने को मिला? जो प्रत्याशी थी रीति पाठक इसके पहले हुआ करती थी, सांसद थी, 2 बार लगातार सांसद हुई, इनसे क्या आपको फायदा मिला? किस विकास की आप बात करेंगे? फायदा आप जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया। ये तो प्रधानमंत्री का है, वो तो सबको मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। जी, तो उन्हीं का तो चुनाव हो रहा है लोकसभा का। तो देखिए, प्रधानमंत्री की बात जो आवास की बात कर रहे हैं वो इंदिरा निवास योजना के नाम से पहले था, नाम मात्र बदल दिया गया है। व्यक्तिगत बताइए, रीति पाठक ने सीधी पे क्या किया है? रीति पाठक तो अभी तक तो कुछ नहीं की है, रेल ले आई हैं। उसके अलावा कोई काम? उसके अलावा तो कोई नहीं समझ में आ रहा है। जनता से कोई मतलब ही नहीं? अब हो सकता है विधायक हुई हैं तो मतलब रखेंगे, अभी तक तो लोग जब तक लोकसभा के उम्मीदवार थी तब तक तो कोई। आप यहाँ पर इस टाइम पर प्रत्याशी राजेश मिश्रा हैं, और राजेश मिश्रा की अगर बात की जाए तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये अगर आएंगे मैदान में तो क्या करेंगे? अच्छे हैं और वो भी करेंगे। क्या करेंगे?
हमारे विकास करेंगे सीधी में। जी। सीधी का विकास रुकने की वजह क्या मानेंगे, अभी तक क्यों नहीं हो रहा? रीवा बगल में है और वहाँ पर सांसद की अगर बात की जाए या विधायक की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि उभरता हुआ जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप रोड भी ऊपर जा रही है। ऐसा नहीं है, विकास हुआ भी है। कहाँ? भाई रोड देख लीजिए, आप पूरे नगर पालिका में देख लीजिए, क्षेत्र में देख उसका क्रेडिट तो सब लेते हैं, उसको कहते हैं कि भाई के विधायक केदारनाथ थे, वो कह रहे थे कि हमने बनवाया। हाँ, तो सत्येंदु कहते हैं कि हमने बनवाया। नहीं। रीति पाठक जी कहते हैं कि हमने बनवाया। सब आपस में झगड़ा करते रहते हैं। रोड तो केदारनाथ शुक्ला बनवाए। अच्छा, तो फिर आप वही तो हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने बनाया, तो फिर इन्होंने क्या किया? नहीं, वो तो जब तक विधायक थे तब तक वही काम किए थे, अच्छा काम किए हैं। हाँ। तो मतलब उनके टिकट को लेकर के क्या कहेंगे? टिकट जो उनका कटा वो सही हुआ या टिकट तो गलत हुआ, कट गया जो तो मतलब नहीं कटना चाहिए? नहीं कटना। विधायक के रूप में मतलब रीति पाठक भले हैं लेकिन उनको होना चाहिए था, ऐसा आपका कहना? जी जी। क्या देखते रहे ऐसा उनमें? भाई उनका जबरदस्त विकास किए हैं और अच्छा वो था, गुंडाई खत्म थी सीधी की। तो अभी कौन सी गुंडाई हो गई? नहीं है नहीं, मतलब इसके पहले तो होती थी पर वो थे तो जब तक तो कंट्रोल थे लोग, अब बेकंट्रोल हो रहे हैं। हाँ, तो लगाम नहीं लग पा रहा है। हाँ। ये कहा जा सकता है। जी जी। चलिए, यहाँ पर जो है जनता से बात हो रही है और आपसे बहुत सारी बातें हुई। आपका सीधा सा कहना तो ये है, पहली बात कि विधायक का टिकट कटना यानी कि पंडित केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटना गलत हुआ, टिकट उनका नहीं कटना चाहिए था। दूसरी बात कि सांसद का कोई काम किसी को पता ही नहीं कि आखिर में सांसद ने सीधी जिले में क्या किया था, एक रेलवे के अलावा। और भी लोगों से हम बात करेंगे और बात करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम जानकारी जुटाएंगे यहाँ पर। जी आइए, आप ही से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता दीपू। अच्छा, कहाँ से हैं? करवाही से। करवाही से हैं। कैसे आना हुआ यहाँ पे आपका? यहाँ रक्षा मंत्री जी हमारे आ रहे हैं। अच्छा। भारत सरकार रक्षा मंत्री वहीं आए हैं। किस लिए आ रहे हैं? वही लोकसभा चुनाव है, प्रचार करने आ रहे हैं? जी, उसी मुद्दे शायद। जी, तो मतलब वो प्रचार करने आए हैं कि वोट हमें मिले, भाजपा को मिले? जी बिल्कुल। इसके पहले लोकसभा जो प्रत्याशी हुआ करती थी रीति पाठक थी, उनसे आप संतुष्ट थे? जी संतुष्ट है। उनके कुछ काम याद हैं आपको? जी, बहुत कुछ काम याद है। कौन से काम? जैसे हमारे गांव में बहुत कुछ हॉस्पिटल निर्माण, हाई स्कूल निर्माण उन्हीं के कर कमलों में हुआ है, उन्हीं के मतलब समय में हुआ है काम। लेकिन उनका विधायक का कहना है कि हमने बनवाया है, आप कह रहे हैं रीति पाठक ने बनवाया। किसने बनवाया? मतलब फाइनल क्या आप कहेंगे? आप फाइनल हो गया, विधायक जी उसी पार्टी से थे। पार्टी की बात नहीं, यहाँ पे लोकसभा का जो प्रत्याशी होता है उसके काम अलग होते हैं जी, विधानसभा के काम अलग होते हैं। लोकसभा का काम है कानून को संशोधन करना, बनाना, सुरक्षा की दृष्टि से। विधानसभा का है विधान बनाना। जी, तो इन दोनों का काम अलग अलग है। आप विधायक का एक क्षेत्र हो गया, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल 8 विधायकों के ऊपर कंट्रोल किसका है? सोचिए, सांसद का। तो सांसद मतलब उससे ज्यादा पावरफुल है। तो वो क्या किया सीधी में, या सीधी लोकसभा की बात की जाए तो क्या हुआ? ऐसा कोई काम बताइए जो उन्होंने किया। जी बहुत से काम हैं उनके द्वारा, बहुत से काम किए गए हैं। ऐसा कौन सा काम? जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया गया उनके द्वारा। कैसा? मतलब उसका नाम बता दीजिए। उन्होंने अगर किसी को बचा लिया हो, या कहीं पर अगर किसी महिला की इज्जत लुटती रही हो और वहाँ पे पहुँची हो? जी हो गया, तुरंत तो कोई नहीं पहुँच पाता, उसके बाद ही पहुँच गई। जी। मैं आपको ये याद दिला देता हूँ, एक मनोज जायसवाल नाम की एक महिला थी जो लगभग 56 वर्ष के आसपास रही होगी। बगल में कुरवा एक गांव है। एक 56 साल मतलब एक नानी बन चुकी थी वो। और नानी का अगर बलात्कार हो जाए तो उस गांव में कभी उन्होंने कदम नहीं रखा। आज भी अगर चले जाइएगा, पता कर लीजिएगा, उसके घर पे कभी नहीं गई। कौन से दृष्टिकोण की आप बात कर रहे हैं? वो ये जानकारी तो नहीं थी मुझे इस बात की। तो कभी पता कर लीजिएगा, शायद हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गांव में पता। जी 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 जी। तो मतलब कुछ आपको काम याद है सांसद के? हो गए काम बहुत से हैं, जैसे कोई एक ऐसा काम बताइए। हमारे गांव में आदर्श गांव उन्हीं के द्वारा गोद लिया गया था, करवाही गांव को। क्या विकास देखने को मिला आदर्श गांव में? विकास हो गया, हुआ है क्या? हॉस्पिटल का काम हुआ है। ये तो बताया ना कि विधायक कहते हैं कि हमने बनवाया है। अरे हो गए, हम तो यही जानते हैं सब मिल के काम किए हैं।
कोई वो अपना काम गिना रहे हैं, वो अपना गिना रहे हैं। कुछ काम विधायक निधि से है, कुछ सांसद निधि से है, उसमें निधि अलग अलग है, बोर्ड है। मतलब संतुष्ट हैं आप? जी हो गए हैं संतुष्ट। क्या कहते हैं, इस बार फिर से चुनाव यही निकालेंगे या फिर अब की बार 400 पार? 400 पार जी। आपने ठान लिया है? जी। ऐसा क्या देख रहे हैं भाजपा में? भाजपा में हमारा अस्तित्व जो श्री राम मंदिर है सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। रोजगार के लिए अभी कुछ लोग कह रहे थे, बात हुई, उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहा। वाकई में अगर देखा जाए तो युवा आप भी हैं, हम भी हैं। जी। रोजगार के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करती सरकार को करनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो हालांकि रोजगार ही है। आज 10 साल से कम रोजगार का कोई नामो निशान नहीं है। 10-15% हुआ है, लेकिन हमारे इधर तो नहीं हुआ। उसमें भी घोटाला हो जाता है जी। व्यापक घोटाला हो जाता है और घोटाला हो जाता है, कापी नहीं चेक हो पाती है, दूसरी बार पेपर देना पड़ता है उसी चीज़ का, यही सब हो जाता है। आपकी एक उंगली है जी। हमारी इस उंगली पे आपको तिल दिखाई दे रहा होगा। ये फिर तिल धीरे धीरे चुनाव जब होता है तो ऊपर आ जाता है जी। वो तो आपके कई दिनों के लिए तिल वो बन जाता है। जी। ये तिल का जो निशान है, यानी कि एक उंगली आपका बहुत बड़ी पावर है। जी। इसी से आपने अपने आप को बेच दिया है, सामने वाला आपको डील करता है। जी। आपके लिए उसकी सुरक्षा, आपके लिए खाना पीना, सारी चीजें वो कर रहा जी। है। इस पावर से जब आप किसी को इतनी बड़ी अनुमति दे देते हैं तो अपने लिए नौकरी क्यों नहीं मांगते हैं, लेकिन मिलती है नौकरी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आज रक्षा मंत्री आ रहे हैं, देखिए वो भी भाजपा के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, है ना। जब इनसे अगर कोई बात करे या फिर आप बात करना चाहें तो कभी आप बात करने के लिए नज़दीक जा पाएंगे? उनसे आप बात खुलेआम कर पाएंगे? मोदी से आपने कभी अपने मन की बात कर ली? नहीं की। तो फिर ये सारी चीज़ें फैल क्यों हो जाती हैं? सिस्टम है उनका, पता नहीं काहे फेल हो जाता। नहीं होना चाहिए फैला। मोदी किससे अपने मन की बात करते हैं? हो गया टेलीविजन के माध्यम से सबसे बात करते हैं, हम सुन नहीं पाते सबकी, वो अपनी बात सब तक पहुंचा। क्या ब्रह्मा जी हैं कि मन की बातें मतलब वो सबकी सुन लेते हैं, या फिर कहना क्या चाह रहे हैं कि वो मन की बातें करते हैं? तो किसकी करते हैं, अपने मन की बातें या आपकी मन की बातें? वो अपने मन की बातें करते हैं। तो आपकी मन की बातें कौन जानेगा? अब वही सब आए हम लोग, देखते हैं शायद चांस मिले अपने मन की बातें व्यक्त कर। अभी तक तो नहीं मिला चांस। मौका मिलेगा कि इसके आप बाहर जा पाए, आप बात कर सकें अपने? ऐसा चांस ही नहीं है। नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर आपने ऐसे जनता का क्या कहना, या फिर ऐसे सरकार को क्या कहना जो आपकी सुनती ही नहीं? सुननी चाहिए उनको, हालांकि हर बार तो हम लोग ऐसे किए, फिर भी वोट यहीं करेंगे। जी, है ना जी। चलिए ठीक है। इतने पब्लिक बैठे का पूरे से बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए हम सभी के लिए हैं। नहीं ऐसे बात नहीं कर रहे। जब आप बोल रहे हैं ऐसा है, हाँ। तो आप पूरी पब्लिक से बात नहीं कर पा रहे। नहीं हम देखिए प्रयास हमारा रहेगा, लेकिन हम सबसे नहीं कर सकते। सब तो आप इधर से निकले तो इतने लोग बैठे नहीं, जरूरी नहीं कि हम आपसे भी करें, हम सभी से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बात करना है तो आप चल के आइए। हाँ चलिए, आप नाराज हो रहे हैं, कुछ बातें हम आपसे भी करना चाहेंगे। आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ी आइए। आप योजनाओं के बारे में पूछ रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अयोध्या प्रसाद बहेगा जी। मैं कहाँ से हैं? कहाँ से? बस्तुआ से। बस्तुआ से, बहुत अच्छे क्षेत्र से हैं आप। बस्तुआ में क्या विकास है इस टाइम पे? बस्तुआ में जो पहले था वो आज उससे बेहतर है। क्या देखते हैं आप? अपने पास रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी। ये सब व्यवस्थाएं होती किसने दिया? या किसी सांसद विधायक ने ही दिया तब न पहुंचा। इससे पहले तो नहीं था, तो किसका श्रेय देंगे हम? उन्हीं को देंगे, है ना। तो पत्रकार जी बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे हम, नहीं आपसे ज़्यादा पूछेंगे। अब आप इतने में खुद समझ सकते हैं कि किसने किया। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ। 10वीं पास? हाँ। उसके आगे आप पढ़ाई क्यों नहीं की? इसके पहले तो मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं थी, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे बहुत बड़ा परिवार था। मेरे पिताजी इतना सक्षम नहीं थे। 12 सदस्यों का परिवार चलाने के लिए पैसे लगते। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 हैं। 4। और आपके पास ज़मीन कितनी है? मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। मैंने 5 भाइयों हैं, 5 सबके अलग हैं। मतलब 5 भाइयों में 5 एकड़ है, या फिर एक भाई की? नहीं, एक भाई के पास 5 है। 5 एकड़। हाँ, तो हम लोग बच्चों की शिक्षा कहाँ से चल रही है? बच्चों की शिक्षा उसी खेत ज़मीन से चल रही है। अपना जो अगल बगल से व्यवस्था करते हैं, रोजगार मजदूरी जो कुछ भी हुआ। क्या कर लेते हैं? जो भी काम मिला वही करेंगे, जो अपने जिस चीज़ के लिए सक्षम है वही नहीं करेंगे। हम 10वीं पास है तो हमको तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी। जिस चीज़ के लिए सक्षम है, हो सकता है जब लिखा होगा तो मिलेगा।
ये तो है नहीं कि हम जाएंगे तो हम इंटरव्यू दिए हम पास ही हो जाएंगे। एक इंटरव्यू तो मान लीजिए अगर 10,000 की भर्तियां हैं तो उसमें 10,000 ही पास। चलिए, आपको रोजगार नहीं मिला, आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं, उसे क्या मिलेगा? अपने बच्चे के लिए अच्छे भविष्य, हम अच्छे से पढ़ाई लिखाएंगे तो अच्छा उज्जवल भविष्य। सरकारी विद्यालय से पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट? नहीं, मैं तो प्राइवेट में ही पढ़ा रहा हूँ। सरकारी भी क्यों नहीं पढ़ा रहे? नहीं, सरकारी में ही पढ़ा रहे हूँ ना। अभी आपने कहा प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोला। आप घुमा फिरा हम रिकॉर्ड करते हैं। आप एक बार मेरी न्यूज़ देखिएगा कि आपने भी प्राइवेट बोला है या सरकारी बोला? नहीं, सरकारी बोला मैं। सरकारी प्राइवेट। हाँ, सभी चारों बच्चों को? हाँ, चारों को सरकारी प्राइवेट। अच्छा, बच्चों से कुछ आता है? मेरे बच्चों से सब आता है। मैं खुद शाम को जब बैठता हूँ। घर में फ़ोन है? हाँ, घर में फ़ोन मिलाइए, हम सिर्फ तरंग की स्पेलिंग पूछते हैं उनसे। अभी तो अपने यहाँ नेटवर्क मिलता बराबर नहीं, लगा रहा नहीं मिलेगा। नहीं, अभी लगा रहा हूँ, बराबर नहीं पकड़ता है, लगा रहा हूँ। बड़ा वाला बच्चा किस ईयर में पढ़ रहा है, मतलब किस कक्षा में है? 7वीं में पढ़ रहा है। 7वीं में पढ़ रहा है, लगा रहा हूँ। तो अगर फ़ोन लग जाए तो थोड़ी मेरी बात करवाइए, उससे तरंग की स्पेलिंग पूछते हैं, देखते हैं कि आपके बच्चे की योग्यता सरकारी स्कूल से क्या है। बिल्कुल को बात करिए, है ना? क्योंकि मुझे देखिए क्या है कि मुझे लग रहा है कि बच्चों का शिक्षा का जो स्तर है वो शून्य हो चुका है। नहीं, मेरे समझ से तो ऐसा नहीं सर। ऐसा नहीं? नहीं। पक्का? चलिए, फ़ोन मिलाइए, अगर लग जाए तो मुझे बताइएगा। बताता हूँ। बेशक बताइएगा, मुझे बात करनी होगी बच्चों से। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार पनकिया। कहाँ से आए हैं? जी, मैं बगदरा से आया हूँ। थोड़ी इधर आ जाइए। यहाँ पर किस लिए आए हैं? सर, मैं पढ़ाई करता हूँ यहाँ पर और मुझे पता चला कि रक्षा मंत्री आ रहे हैं, इसलिए आया हूँ सर। पढ़ाई करते हैं कि स्टूडेंट हैं? बहुत अच्छी बात है। कहाँ पढ़ रहे हैं और किस क्लास में हैं? जी, मैं बीएड कर रहा हूँ, श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन पढ़रा से हूँ। बीएड कर रहे हैं? जी। अच्छा, बीएड का फुल फॉर्म क्या हो गया? बैचलर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो बीएड हुआ जी, है ना? जी। तो एड हुआ, तो एड का मतलब क्या हुआ? ईडी होगा ना उसमें? जी, एजुकेशन बता रहे। दोनों चीज़ें हो गई। अच्छा, तो ये कर रहे हैं आप कहाँ से? गणेश स्कूल से? जी, गणेश। सरकारी में कोई प्रावधान नहीं है क्या ऐसा? सर, यहाँ सरकारी कॉलेज ही नहीं है बीएड के लिए। नहीं है? जी। ऐसा क्यों कि सीधी में नहीं है? अब पता नहीं सर, ये सरकार जाने क्यों नहीं है। हाँ जी। क्या लगता है कि हमारे सीधी के जो छात्र हैं वो जो है तो वो हो जाएंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, सवाल करने लगे, ऐसा आखिर में क्या सिस्टम है? पता नहीं सर, शायद शासन यही चाहती है। कितनी फीस दे रहे हैं सर? 32,000 फीस है सर। 32,000 है सर। जी। 32,000 रुपये? जी। एक साल की? जी, उसके अलावा परीक्षा फीस भी है सर। चलिए, आपके जो है घर से बच्चे जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ सर, बोलिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिव कुमार बैगा है। अच्छा, ये जिनका ये फ़ोन है वो आपके पिताजी हैं? नहीं, मेरे चाचा जी। अच्छा, चाचा जी हैं। तो इनके बच्चों से बात हो पाएगी? नहीं लग रहा है। मैं तो सरकारी स्कूल नहीं पढ़ता है। अच्छा, आप अहमदाबाद में हैं, घर लगाना था, आपने अहमदाबाद लगा दिया है। वो भी यहीं से सीधी पढ़ रहा है, अभी वर्तमान में ही गया, उसका पेपर हो गया है। अच्छा, पेपर हो गया है। भाई साहब, क्या नाम बताया आपने? शिव कुमार बैगा। शिव कुमार बैगा। आप सीधी से ही पढ़े लिखे हैं? हाँ, मैं सीधी से पढ़ा हूँ। अच्छा, सीधी में क्या पढ़ाई किया था आपने? मैं ये क्या बोलते हैं 12वीं या गिजबार से पास किया हूँ और ये सेकेंड ईयर अभी वहाँ सीरीज कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट से थे आप? आर्ट से, साइंस से? कैसे? अब 12वीं आपने कैसे पास किया? आर्ट से। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग क्या होगी, थोड़ी बताइएगा। पॉलिटिकल साइंस की PRO। अच्छा, हम यहाँ हैं लाल। SICEN। वैसे आप पॉलिटिकल बता रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस मतलब POLI होता है, आप शायद स्पेलिंग आपको पता नहीं है। यस सर। नहीं पता है ना? यस। जी, वही मैं बात कर रहा था आपके चाचा जी से कि यहाँ की शिक्षा जो है ऐसी ही है, थोड़ी आप जानकारी ले लें। मैं पहले ही आपको बताया था, 12वीं का छात्र है, पॉलिटिकल का स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है, जो राजनीति जिसे कहते हैं। क्या हुआ?
आपके सामने है ये चीज़ कि हमारे इस देश की और सीधी जिले की नींव कहाँ है। एक 12वीं के लड़के का मतलब अगर बात किया जाए तो उसे पॉलिटिकल साइंस की स्पेलिंग नहीं पता है। ये है एजुकेशन हमारा, समझते हैं आप इसे? जी 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 समझते हैं। झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही बात है। सही बोल रहा हूँ ना? जी। देखिए आपके सामने एक 12वीं का छात्र जो इस टाइम पर हैदराबाद में नौकरी कर रहा है, उसे सीधी का लड़का है, उसे पॉलिटिकल का स्पेलिंग अगर ना पता हो तो हमारा देश कहाँ है? सर अगर शासन विकास करती तो वो 12वीं का स्टूडेंट था, हैदराबाद क्यों जाता काम करने? मतलब बार बार हमारा जो ये सीधी है वो बदनाम हो रहा है ना। जी सर। ऐसे ही सोचिए कि देश जो है हमारा जी कहाँ जा रहा है, पिछड़ा जा रहा है सर। यही बात है। फिर भी लगातार बने हैं हम तरंग 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।